नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास फर्स्ट शुरू करते हैं लोशो मैजिक स्क्वायर की। आपने इसे लोशो ग्रिड में भी सुना होगा, ठीक है। तो इसमें जो ग्रिड है वो इस टाइप का होता है, जैसा आप देख सकते हैं 816357 492, ठीक है। इसे चाइनीज़ ग्रिड भी बोलते हैं, फेंगशुई ग्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों में यूज़ किया जाता है। कई बार न्यूमरोलॉजी यानी बर्थ डेट से आपके घर का वास्तु का सिस्टम किस तरह का है, आपकी स्लीपिंग डायरेक्शंस, आपके घर में प्रॉब्लम क्या है, वो इस चीज़ से बताई जाती है, ठीक है। तो क्लास वन में मैं बेसिक्स थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे इस ग्रिड की फॉर्मेशन किस तरह से हुई पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि एंशियंट चाइना में एक टोर्टोइज था। टोर्टोइज के ऊपर ये ग्रिड बना हुआ था, ठीक है। और वहाँ से उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये जो टोर्टोइज है ये कोई मैजिकल कछुआ है, इस टाइप का है, और इससे हमें काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके अलावा इंडिया में देखें तो जो ऋषि हैं वराह मिहिर, उन्होंने भी ऐसे ही एक ग्रिड का निर्माण किया था, ठीक है, जिसको कच्छप पाटरू बोल दिया था। कच्छप पाटरू मतलब कछुए के ऊपर बना हुआ एक पात्र, ठीक है। एक फेमस एल्केमिस्ट रहे हैं इंडिया के, काफ़ी फेमस है, नागार्जुन। उन्होंने भी ऐसे ही बनाया था, उन्होंने भी इसको कच्छप पाटली बोल दिया था। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन जो है एक कछुए से माना जाता है, और उसको देख के कुछ इंट्यूट करने की कोशिश की जाती है नंबर्स के द्वारा, ठीक है। मेनली अगर हम देखें तो विष्णु जी का भी एक अवतार हुआ है जिसे कूर्म अवतार बोलते हैं। कूर्म अवतार यानी कछुए का अवतार, ठीक है ना। ये विष्णु जी का आई थिंक सेकंड अवतार था। फर्स्ट अवतार जो था वो मत्स्य अवतार होता है, सेकंड कूर्म अवतार होता है। तो इन चारों में अगर हम देखेंगे तो कछुआ कहीं ना कहीं पे कॉमन है, ठीक है ना। जो ये ग्रिड है सूर्य यंत्र से भी मिलती जुलती है। आप इसका कहीं भी टोटल करेंगे कैसे भी तो आपको 15 ही मिलेगा। अगर आप क्रॉस जाएंगे तो भी 15 होगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जाओगे तो भी आपको 15 का ही इसमें टोटल मिलेगा, ठीक है। टोटल जो ग्रिड का होता है, अगर सारे नंबर को 1 से 9 तक टोटल कर लें तो 45 आ जाता है, ठीक है। लेकिन पहले आते हैं हम कछुए पे। मेनली इसको कछुआ लेने का जो रीज़न रहा है, जो टॉर्टोइज होता है उसकी सेंसेस जो होती हैं सबसे मजबूत मानी जाती है अर्थ के ऊपर। जो उसका सांस लेने का जो सिस्टम होता है, ब्रीदिंग सिस्टम, वो आई थिंक 1 मिनट में 5 बार सांस लेके चल जाता है, ठीक है। और ह्यूमन का जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है, ह्यूमन को एक हेल्दी जो पर्सन होता है वो 1 मिनट में तकरीबन 18 बार सांस लेता है, ठीक है। तो कछुए की लाइफ जो है लॉन्ग लिविंग मानी गई है, सबसे लंबी लाइफ जीता है, और ये माना जाता है कि उसकी सबसे ज़्यादा सेंसेस कंट्रोल में रहती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति की सेंसेस कंट्रोल में रहती हैं वो एनर्जी का सर्कुलेशन किस तरह हो रहा है उसको पहचानने में सक्षम होता है, कैपेबल होता है, ठीक है ना। ये ग्रिड कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एनर्जीज अपने आप को किस तरह से रोटेट करती हैं, ठीक है। और एनर्जीज को जो शो कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एक कछुआ कर रहा था, एज़ पर चाइनीज़ ट्रेडिशन, एज़ पर इंडियन ट्रेडिशन या सनातन के हिसाब से, ठीक है ना। तो मेनली कछुए का तो ये सीन बनता है जो मेरे हिसाब से बनता है, ठीक है। हम टोटल करते हैं, कई जगह इसको 15 का यंत्र बोला जाता है। नॉर्मल जो यंत्र की जो किताबें आती हैं या तंत्र में इसको 15 यंत्र बोल देते हैं। 15 जिसमें टोटल आए उसको 15 बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक दूसरा ग्रिड मैं बना देता हूँ,
आप इस ग्रिड को समझने की कोशिश कीजिए। चार, 2, 6 और 8। ठीक है, ये 2, 4, 6, 8 जो हैं इन्हें फीमेल नंबर बोला जाता है। ठीक है, और यिन, चाइनीज़ में से यिन नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये घर के कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी एनर्जी हमेशा ऐसे चलती है, कॉर्नर चलती है। तो कोई व्यक्ति जिनका मूलांक 2, 4, 6, 8 आ रहा हो एज पर लोशो ग्रिड, मूलांक आप जानते हो कैसे निकालते हैं, तो उन्हें घर के कॉर्नर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो ग्रिड में है इसे वीक नंबर बोला गया है। वीक नंबर का ये मतलब नहीं है कि कमज़ोर नंबर है, इसका ये मतलब है कि जो ये मूलांक वाले लोग हैं इन्हें अपनी जो कमजोरियां हैं उनके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। इन्हें अपनी कमजोरी के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। अगर हम दूसरा ग्रिड बनाएं तो ये जो मेल ग्रिड बनेगा 3, 7, 5, 9, 1, आप देखोगे इनको घर के बीच का हिस्सा मिला हुआ है। ठीक है, ये सारे मेल नंबर बोले हैं, मेल नंबर्स। इन्हें यांग बोलते हैं, यांग एनर्जीज, पुरुष एनर्जीज। और ये होती है घर की स्ट्रेंथ। ऐसे जो मूलांक वाले लोग हैं 1, 3, 5, 7, 9 वालों को, इन्हें अपनी ताकत पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इनकी एक्चुअल ताकत क्या है। आप देखेंगे जो टोटल ग्रिड है उसमें 15 इनका टोटल, 15 का यंत्र है, 15, 45 इनका टोटल आ रहा है। उसका भी मैं आगे क्लास में बताऊंगा कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। ठीक है ना, मैंने अभी ये क्लियर किया है कि इसको टॉर्टोइज में क्यों दिखाया गया। तो बेसिकली ये जो एनर्जीज़ हैं ये क्रॉस चलती हैं और जो मेल एनर्जीज़ हैं ये हमेशा सीधा चलती हैं। इन्हें ये देखना चाहिए घर में क्या स्ट्रेंथ वाली चीज़ है और हमारे पास क्या ऐसी स्ट्रेंथ हैं जो हमें लाइफ में काम करवा सकती है आगे। वहीं फीमेल नंबर हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि उनकी वीकनेस क्या है और उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। उसी में ही इनको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो पहले ये ध्यान कर लीजिए कि मेनली मूलांक क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से आप इस पे वर्क करना शुरू कीजिए। ठीक है ना, ये एनर्जीज हमेशा क्रॉस चलेंगी। आप देखिए ये एक दूसरे को पूरा कर रही है। कंप्लीशन आ रहा है 10 नंबर का। ठीक है, ये मैं समझाऊंगा 10 नंबर के कंप्लीशन को कैसे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा था लोशो ग्रिड की। ठीक है, बेसिकली ये ग्रिड होता है। डायरेक्शन इसकी ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट हो गई, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है ना, अगर इसको हम घर पे देखेंगे तो कोई व्यक्ति अगर मूलांक 9 वाला है तो उसको साउथ डायरेक्शन मेनली चेक करनी चाहिए अपने घर की और इसको हमेशा अच्छा रखना चाहिए। साथ ही 9 को पूरा कौन करेगा? 1, यानी नॉर्थ। ठीक है ना, ऐसी किसी का मूलांक 7 है उसको कौन पूरा करेगा? 3। तो इन दो डायरेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। किसी का मूलांक 8 है उसको साउथ वेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कब ये नंबर एक दूसरे को पूरा करते हैं और बैलेंसर नंबर किसे बोलते हैं। जो मेन बैलेंसिंग नंबर है 5, इसका क्या रोल होता है हर नंबर के साथ, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझिए
कि मेन लोशो ग्रिड क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का कारण क्या है, ठीक है, टॉर्टोइज क्यों लाए गए, ये नंबर्स कौन से होते हैं फीमेल नंबर, और मेल नंबर कौन से होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, ये घर की कमजोरियों पे काम करते हैं, ये घर की स्ट्रेंथ पे ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इतना आप समझिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।